ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। भक्ति करने से लोग डरते हैं कि हमें मीट मछली नहीं से रोका जाएगा, हमें दारू ताड़ी से रोका जाएगा, बहुत सारा चीज़ नियम में बंद करके रहने पड़ेगा, इसलिए भक्ति लोग नहीं करना चाहता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि नियम में बंद करके अगर आप चलते हैं तो आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं है, और उसी को स्वतंत्र माना जाता है जो नियम को पालन करके चलता है, जो भक्ति के साथ रहता है। वो कभी गलत करना ही नहीं चाहेगा और गलत होगा भी नहीं। इसलिए आप भक्ति की ओर अग्रसित हो, और जहाँ तक मीट मछली का डर है, दारू ताड़ी का डर है कि हमें नहीं पीना है, खाना है, तो आप बिंदास रहे। आप सबसे पहले मन बनाएं भक्ति करने का। अगर मन से अगर आप भक्ति करते हैं दोस्तों, तो आपको अंदर बदलाव आएगा, और निश्चित रूप से आप मीट मछली खाना खुद से छोड़िएगा। और आपको ऐसा नहीं कि जब तक मन मान रहा है आप खाइए, लेकिन आप खुद से छोड़ दीजिएगा, तो आप समझ जाइए कि भक्ति करने का चमत्कार हो रहा है। आप दारू ताड़ी पीना छोड़ दीजिएगा, आपको अंदर एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये ध्यान में रख करके चलिए कि ज़िंदगी जो मिला है आपको बहुत अनमोल ज़िंदगी है, और भक्ति करने से कहीं किसी को नुकसान नहीं हुआ है। बहुत सारा लोग कहते हैं कि हम ये पूजा किए तो ये नुकसान हो गया, हम पूजा किए तो ये नुकसान हो गया, लेकिन वैसा बात नहीं है। ढेर लोग ये भी कहते हैं जैसे हम पूजा किए तो हमको ये फ़ायदा हो गया, ये फ़ायदा हो गया। ये भी ज़्यादा मायने आप मत रखिए फ़ायदा और नुकसान का। आप भक्ति निस्वार्थ भाव से कीजिए, और तब तक करते रहिए जब तक कि आप महान न बन जाए। आपको एक भक्ति के रूप में लोग पहचानना शुरू न कर दें, आपको एक महात्मा के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में जानना शुरू न कर दे, तब तक आप भक्ति करते रहिए। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या घाटा हो रहा है उस पर गौर मत करिए। हम सबसे पहला यही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भक्ति में इतना बड़ा शक्ति है कि लोग सिर्फ इसी में भूला हुआ रहता है कि हमको ये फ़ायदा हो रहा है तो हम भक्ति करेंगे, हमको नौकरी हो गया तो भक्ति करेंगे, हमको घर बन गया तो भक्ति करेंगे, या हमको तबीयत खराब हो गया तो भक्ति छोड़ देंगे, या एक्सीडेंट हो गए तो भक्ति छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आप किसी भी स्थिति में आप भक्ति करते रहिए, क्योंकि आपको एक्सीडेंट हो गया तो आपको भक्ति करने से एक्सीडेंट नहीं होता है। आपका एक कर्म है, आप भक्ति कर रहे हैं और आपका मन में छल कपट है, आपको अंदर पाप भरा हुआ है, तो भक्ति कितना जल्दी आपको अंदर पाप को खत्म करेगा ये आप खुद समझिए। आपको कर्म पर निर्भर करता है। आप भक्ति कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो भक्ति से आपको कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ,
फायदा जरूर होगा, धीरे 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 आपको अंदर बदलाव होगा। लेकिन आप सोचिएगा कि हम भक्ति कर रहे हैं और चमत्कार होना शुरू हो जाए और हम सुरक्षित रहें, ऐसा कोई बात नहीं है। और एक चीज़ और बात है, जिसको फायदा भी हो रहा है कि पैसा मिल गया, तो अभी बोले कि नौकरी हो गया, तो इसका भी कोई ज़्यादा महत्व मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना। भक्ति वो चीज़ है जो आपको पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत बड़ा संत महात्मा भी इसका तुलना नहीं किया है। भगवान देव ब्रह्मा विष्णु भी और हर देवी देवता को धर्म को पहचानने में समय लगा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ही माना गया है, तो हम ज़्यादा इस पर नहीं, लेकिन एक से एक देव हुए हैं, तपस्या कर कर के बने, जैसे सभी नवग्रह हो गए और देव हो गए, इंद्र देव हो गए, वरुण देव हो गए, माने इस तरह से बहुत लोग हैं जो तपस्या करके भगवान के श्रेणी में देव कहलाने लायक बने। इन लोग भी माने भक्ति का रहस्य को सही ढंग से नहीं पहचान पाए हैं, तो हम और आप क्या हैं दोस्तों? सच मायने में शिव और शिवा ही ब्रह्मांड का रचयिता है और सब चीज़ वही है, पालन करता, सृष्टि करता, संहार करता, सब वही हैं। तो आप सिर्फ एक मंत्र को लीजिए, ओम नमः शिवाय को ध्यान लगाइए। ज़्यादा इसमें कष्ट नहीं है और ज़्यादा इसमें परेशानी भी नहीं है। तो आप सबसे पहले ओम नमः शिवाय से जाप करिए। आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो हम आपको बचाते हैं भक्ति, लेकिन आप मन से करिए। आपको स्नान नहीं करना है, आप फिर भी ओम नमः शिवाय बोलिए। आप मीट मछली खाइए, फिर भी ओम नमः शिवाय बोलिए। आप दारू ताड़ी पीजिए, फिर भी ओम नमः शिवाय बोलिए। आप जो भी कीजिए, चोरी डकैती कीजिए, फिर भी ओम नमः शिवाय कीजिए। लेकिन कीजिए, चोरी डकैती कर रहे हैं तो आप पकड़ा गए, फिर भी ओम नमः शिवाय बोलिए। चोरी डकैती कर रहे हैं, पिटा गए, फिर भी ओम नमः शिवाय बोलिए। और दारू ताड़ी पी रहे हैं, गिर गए, कहीं एक्सीडेंट कर गए, फिर भी ओम नमः शिवाय बोलिए। आप भगवान को मत दोष दीजिए दोस्तों। यही चीज़ है, सबसे भक्ति का मायने रखता है कि किसी भी परिस्थिति में आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, ध्यान लगाते रहिए। और सबसे पहला चीज़, आप मीट मछली खाएं, तबीयत खराब हो गया, कोई भारी रोग से ग्रसित हो गए, जो डॉक्टर भी जवाब दे दिए, फिर भी ओम नमः शिवाय बोलिए। अगर भगवान को समझना है, भक्ति को समझना है, भक्ति को आजमाना है, भगवान के शक्ति को आजमाना है, तो आप लगातार किसी भी परिस्थिति में ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और तब देखिए चमत्कार। आपको नौकरी से ज़्यादा चमत्कार दिखेगा। आपको कोई बेटा चाहता है, उससे भी ज़्यादा चमत्कार आपको दिखेगा। आप एक्सीडेंट हो गए, उससे भी ज़्यादा चमत्कार दिखेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप हर परिस्थिति में ओम नमः शिवाय करते रह गए, हर पल हर क्षण, चलते वक्त, फिरते वक्त, कुछ भी करते वक्त अगर ओम नमः शिवाय आप बोलते रह गए, मरते दम तक आप ओम नमः शिवाय बोलने का एक मिशन बनाइए, एक टारगेट बनाइए। समय तक आप उसका एक क्या बोला जाता है हिंदी में, उसको आप कीजिए, साधना कीजिए। अंतिम समय तक विश्वास रखिए उन पर, और तब जाकर के आपको भक्ति का रहस्य
पता चलेगा, किसी को बीच में पता चलता है, किसी को शुरू में भी पता चल सकता है, किसी को अंतिम क्षण तक भी पता चल सकता है। लेकिन जिसने भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहा और हर कष्ट को सह लिया और फिर भी ओम नमः शिवाय का जाप करते रह गया, तो दोस्तों मेरा ये अनुभव है कि आपको कोई हराने वाला पृथ्वी पर नहीं है। आप भले अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेला नहीं हैं, आपको साथ भोलेनाथ हैं। इसलिए हर जंग को आप जीत लीजिएगा, तब आपको लगेगा कि भक्ति क्या है। हम तो थोड़ा सा सुख के लिए भक्ति कर रहे थे, यहाँ तो पूरा गुड़ छिपा हुआ है इस भक्ति के अंदर, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है अपना लोभ लालच के चलते भक्ति को। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन वीडियो लंबा हो गया, अगला एपिसोड में फिर बतलाएंगे। तो दोस्तों आप सिर्फ पहले भक्ति करना सीखिए, जुड़िए, ओम नमः शिवाय बोलना सीखिए दोस्तों। बस हम आपको इतना ही शुरू कहना चाहते हैं, और ओम नमः शिवाय बोलते बोलते आपको क्या चमत्कार आता है वो आप हमें बताएं। तो दोस्तों इतना ही कह करके आप सबको पुनः प्रणाम करते हैं और भक्ति की ओर आप लोग को जाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।